क्या राम रहीम शाह सतनाम जी महाराज के पावन अवतार दिवस पर आएंगे जेल से बाहर? रोहतक सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा 25 जनवरी को डेरे में आयोजित होने वाले परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के पावन भंडारे के दिन जेल से बाहर आएंगे। उनके परिवार की तरफ से अर्जी लगाई गई है। इसका खुलासा खुद जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने किया। उन्होंने कहा कि उनके परिवार की तरफ से 2 दिन पहले एक अर्जी लगाई गई है। दायर की गई अर्जी में 40 दिन की पैरोल मांगी गई है। अब इस अर्जी पर फैसला रोहतक रेंज के कमिश्नर लेंगे। बता दें कि डेरा सच्चा सौदा सिरसा के दूसरे पातशाही परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज का पावन जन्म 25 जनवरी 1919 को सिरसा जिले के गांव जलालाना में हुआ था और डेरे के संस्थापक साईं शाह मस्ताना जी महाराज ने उन्हें डेरे की गुरु गद्दी पर बैठा दिया था। इससे पहले शाह सतनाम का नाम हरबंस सिंह था, लेकिन साईं शाह मस्ताना जी महाराज ने उनका नाम बदलकर शाह सतनाम सिंह रख दिया। शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने जीवित रहते ही मौजूदा डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह को डेरे की गद्दी पर बैठा दिया था और उनका नाम बदलकर संत गुरमीत राम रहीम सिंह रख दिया था। इसके बाद से राम रहीम और उसके अनुयायियों द्वारा हर वर्ष 25 जनवरी को बड़ा भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस दिन डेरे में हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, भारत के कोने कोने से तो उनके भक्त आते हैं, साथ ही देशों से काफी संख्या में आते हैं। पिछले काफी समय से इस भंडारे का आयोजन रात के समय में किया जाता है और राम रहीम सक्षम के माध्यम से अपने भक्तों को संदेश देते हैं। सत्संग के बाद गुरु मंत्र भी देते हैं। इसके अलावा रूहानी जामे इंसा भी पिलाया जाता है। लेकिन अगस्त 2017 में जब डेरा प्रमुख राम रहीम को उसके बाद से बड़े स्तर पर इस भंडारे का आयोजन किया गया। अब डेरा प्रेमी टकटकी लगाए बैठे हैं कि इस बार उनके पूज्य गुरु डॉक्टर MSG जी सिरसा डेरे में आकर इस भंडारे में शिरकत करेंगे, क्योंकि राम पिछले साल की छुट्टियां काट चुके हैं और इस साल की 90 दिन की छुट्टी शेष है। सिरसा डेरे में पहला भंडारा 25 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद अप्रैल महीने में भी 29 तारीख को स्थापना दिवस और रूहानी जामे इंसा के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद डेरा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा के जन्मदिन 15 अगस्त को भी भंडारे का आयोजन किया जाता है। उसके बाद कार्तिक मास की पूर्णिमा को शीशा मस्ताना जी महाराज का भंडारा मनाया जाता है। इसके अलावा जनवरी, अप्रैल, अगस्त और नवंबर को साथ संगत पूरे महीने भंडारे के रूप में मनाती है। वहीं डेरा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा सिरसा के अलावा यूपी, राजस्थान, पंजाब में सत्संग करते हैं। राम रहीम ने नव वर्ष 2023 में पहले दिन ही हिसार में नाम चर्चा रखी। इस नाम चर्चा में राम रहीम ने 13वीं लिखी, जिसमें अपने खुद के ही गुरु होने का जिक्र किया। राम रहीम ने कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की हिदायतों का पालन करने के आदेश प्रेमियों को दिया। सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को साल 2022 में पहली बार 21 दिन की फरलो और 70 दिन की पैरोल मिली। राम रहीम की फरलो और पैरोल को लेकर सरकार विरोधियों के निशाने पर भी रही। अक्टूबर 2022 में राम रहीम फिर से 40 दिन की पैरोल पर आया। अब की बार उसने ऑनलाइन सत्संग भी किए। 40 दिन में 300 से ज्यादा सत्संग किए। दिवाली पर पहला गाना रिलीज किया। पैरोल अवधि के दौरान कुल 3 गाने लॉन्च किए। हालांकि राम रहीम के गाने सत्संग पर विवाद भी हुआ। हाय को तेरे दर्द हो रहा है, हम रोकेंगे नहीं, इंग्लिश है, जितना मर्जी हाय बाय करो। मतलब ये कि ऐसा हुआ है। अब वो कहीं बुजुर्ग थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वहाँ से एक बच्चा जाने लगा, दूसरा बच्चा भी पढ़ा लिखा था, तो उसको कहता हाय, कहता बेटा रुक दवाई दिलाता हूँ। वो कहता ताऊ क्यों? कहता तू हाय हाय कर रहा है कब से, क्योंकि उन्हें 2-3 बहनों को भी हाय किया, उसको भी। तो
हालांकि ये पश्चिम सभ्यता जरूरी है इंग्लिश सीखना, इंग्लिश बोलना, लेकिन अंधों में काना राजा बनना जरूरी है क्या? यहाँ बुजुर्ग बैठे हों, अपनी संस्कृति है तो उसके अकॉर्डिंग भी तो बोला जा सकता है। जरूरी तो नहीं हाई बाई टाई से काम लेना। ठीक है, आप पढ़े लिखे हैं, एक आपका सारा उस तरह के लोग बैठे हैं तो कुछ भी बोलिए, लेकिन यहाँ बुजुर्गवार हैं। वैसे राम राम जैसी चीज ही नहीं है। कितना बढ़िया था हमारी संस्कृति कि चलो एक दूसरे को मिलो, राम राम, दूसरा भी राम राम, सलामेकुम, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, सब मालिक के नाम लिए जाते थे, प्रभु का नाम लिया जाता था किसी ना किसी तरीके से। तो ये तो शब्द ही लुप्त होते जा रहे हैं। क्या आपने देखा है किसी को राम राम? शायद ही कोई करता हो, बहुत कम लोग हैं इन चीजों को जो अपनाए हुए हैं, ज्यादातर छोड़ चुके हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये तो पिछड़ी हुई सभ्यता है। तो इंग्लिश कोई बुरी नहीं है, उसको कायदे से बोलो, ढंग से बोलो, सही तरीके से बोलो। तो भाई हम भाषा के किसी के विरुद्ध नहीं, पर अखड़ता जो भाषा में आती जा रही है, कड़वड़ाहट हर भाषा में है। किसी भी भाषा को देख लो, सारी भाषाएं मीठी भी बहुत हैं और इनको बिगाड़ भी बहुत रखा है। हमने हर भाषा को देखा बिगड़ी हुई को। ऐसा ही करते हैं किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, गिरजा में, गुरुद्वारे में, कई जगह हमने देखा एक वहां के सज्जन पे पैर रखा गया, हम बताएंगे नहीं किस धर्म के। तो वो बोला क्यों मुंह उठाया है? वो कहता नहीं जी भगवान ने दिया, उठाया नहीं। मतलब मुंह तो उठा के तो नहीं ना लाए कहीं से, तो ये तो भगवान ने दिया है। सो इस तरह की बातें, भाषा को बिगाड़ना, लोग आजकल बिगाड़ते हैं। मालिक के प्यार मोहब्बत में सीधी तू बातों होती है, वो तो मानी बात, लेकिन इसके अलावा कायदा है कि हम समाज में रहें तो सभ्य तरीके से रहें। मालिक से तो चर्चा चलती है, उससे प्यार करने वाला, उससे मोहब्बत करने वाला ज़्यादा बटरिंग नहीं करता और ज़्यादा मक्खनबाजी नहीं, ज़्यादा भूमिका नहीं बांधता, वो तो सीधा मालिक से बात करता है। पर आम तौर पे जो देखा जाता है, अपने बुजुर्गों से, अपनी माता से, बहन से, बेटी से एक कायदा है, एक असूल है, उसके अनुसार बात करनी चाहिए।